प्राचीन शास्त्रों के अनुसार घर पर पशु पक्षी आने से हमें महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जिन्हें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। आइए आपको इस प्राचीन कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि घर पर पशु पक्षी आने से कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक गरीब बनिया रहता था। उस बनिया की एक पत्नी और 3 पुत्र थे। बनिया की पत्नी का नाम था सुकन्या। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी। वह गृह कार्य में दक्ष तथा परिवार का अच्छे से ख्याल रखती थी। किंतु बनिया की पत्नी कंजूस स्वभाव की थी। एक पैसा भी खर्च करते समय वह 100 बार सोचती थी। घर के अन्न का एक दाना भी वह खराब नहीं होने देती थी। सुकन्या कभी देर से नहीं जागती थी। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि करके घर के काम करती रहती थी। यूं कहे तो सुकन्या एक अत्यंत गुणवान, चरित्रवान नारी थी। किंतु उसके अंदर एक ही कमी थी। वह यह थी कि सुकन्या बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वह अपने घर के अनाज का एक दाना भी कभी किसी को नहीं देती थी। उसके द्वार पर आए किसी भी याचक को, किसी भी भिखारी को एक पैसा तो क्या, अन्न का एक दाना भी नहीं देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरों को अन्न देकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भविष्य में काम आएगा। सुकन्या के घर की परिस्थिति गरीब अवश्य थी, किंतु उसका पति और वे दोनों ही काम करके परिवार का पेट पालने जितना अन्न जमा कर पाते थे। सुकन्या रोज सुबह अपने घर के सारे काम करके मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करती थी, जिससे माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न थी। किंतु सुकन्या की गरीबी का कारण वह खुद थी। सुकन्या के कंजूस स्वभाव के कारण कई बार उसने अपनी ही किस्मत को ठोकर मार दी थी। दोस्तों, माता लक्ष्मी सुकन्या की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थी। मां लक्ष्मी सुकन्या को वह सब कुछ देना चाहती है जिससे सुकन्या की दरिद्रता दूर हो जाए और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसीलिए एक बार माता लक्ष्मी सुकन्या की परीक्षा लेने की सोचती है। दोस्तों, सुकन्या का घर ऐसा था जहां पर ना कोई पशु आता था और ना ही कोई पक्षी, क्योंकि उसके घर पर पक्षियों को अन्न का एक कण भी नहीं मिलता था और ना ही पीने को पानी। सुकन्या के द्वार पर ना कुत्ते आते थे और ना ही कोई गाय आती थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि सुकन्या किसी को भी अन्न का एक कण भी नहीं देती है। फिर एक दिन एक चिड़िया सुकन्या के घर पर आती है और चारों ओर घूमने लगती है। सुकन्या के घर पर उसे कहीं पर भी अन्न का एक कण भी दिखाई नहीं देता है। वह चिड़िया सोचती है, अजीब बात है, इस घर पर ना अन्न का दाना है और ना ही पक्षियों को पीने के लिए पानी है। लगता है इस घर में रहने वाले लोग बहुत दरिद्री हैं। फिर दूसरे दिन उस सुकन्या के घर पर एक मोर आता है और अन्न की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन उसे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। उस मोर को देखकर सुकन्या हाथ में डंडा लेकर उसे भगाने लगती है ताकि वह उसके पेड़ पौधों को ना खाए। फिर वह मोर बोलने लगता है, हे देवी, ये आप क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? सुकन्या उस मोर से कहती है, हे मोर, तू जल्दी भाग यहां से। तू भी आ गया मुफ्त का खाने के लिए। यहां तेरे लिए कुछ भी नहीं है। कहीं और जाकर अपना पेट भर। हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस प्रकार से सुकन्या मोर को भी झूठ बोलती है। फिर वह मोर कहता है, हे देवी, आप झूठ बोल रही हो। आपके घर में अनाज होकर भी आप थोड़ा सा अनाज मुझ भूखे प्राणी को नहीं दे रही हो। इससे आपको पाप लगेगा। सुकन्या कहती है, वाह रे मोर, तू तो बड़ा चालाक है। मुझे कैसे पाप लगेगा? मेरी मेहनत का अन्न मैं दूसरों को मुफ्त में क्यों बांटूं? मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे अगर मैं दूसरों को अनाज बांटती फिरूं तो। फिर मोर कहता है, हे देवी, तुम इतनी निर्दयी और निष्ठुर हो। अब से मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊंगा। उसके बाद वह मोर एक पंख सुकन्या के घर के सामने गिराता है और उस स्थान से दुखी होकर चला जाता है। सुकन्या उस मोर के पंख को उठाकर बाहर फेंक देती है। उसके बाद एक गाय सुकन्या के द्वार पर आती है तो सुकन्या भी उसे डंडा दिखाकर भगाने लगती है। गौ माता कहती है, हे देवी, मैं कई दिनों से भूखी हूं, कुछ खाने को दो। लेकिन सुकन्या एक रोटी भी गाय को नहीं देती है। इस प्रकार से कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, कौवा आदि पशु पक्षी उसके घर पर आते हैं और सुकन्या एक भी पशु पक्षी को अन्न नहीं देती है और सभी को भगा देती है। वे सभी पशु पक्षी निराश और उदास होकर भूखे प्यासे ही लौट जाते हैं और फिर दोबारा सुकन्या के द्वार पर नहीं आएंगे, ऐसा कहकर चले जाते हैं। फिर एक दिन रात के समय एक चमगादड़ सुकन्या के घर की छत के एक कोने में आकर लटकने लगता है, जिस पर सुकन्या ध्यान भी नहीं देती है। वह चमगादड़ न कुछ मांगता है और न कुछ बोलता है,
चुपचाप लटकता रहता है। फिर दूसरे दिन अचानक राजा के सिपाही सुकन्या के घर पर आते हैं और उसके पति को चोरी के इल्जाम में पकड़ के ले जाते हैं, जिससे सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर सुकन्या मां लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और मां के सामने बैठकर रोते हुए कहने लगती है, हे माता लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ये दिन देखना पड़ा। मेरे पति निर्दोष है, लेकिन फिर भी उन्हें चोर समझकर राजा के सिपाही उठाकर लेकर गए हैं। हे मां, मेरी रक्षा करो। तब देवी लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, हे पुत्री, शोक मत करो, यह सब कुछ तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारी दरिद्रता दूर करने के लिए तुम्हारे घर पर पशु पक्षियों को भेजा था, किंतु तुमने उन्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया। अन्न का एक दाना भी उन्हें नहीं डाला। इसी कारण से वे सभी पशु पक्षी निराश और दुखी होकर लौट गए। हे पुत्री, सबसे पहले तुम्हारे घर पर चिड़िया आई थी। चिड़िया का घर पर आना सुख समृद्धि का सूचक होता है। जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, उस घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वातावरण सुखद रहता है। घर में यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती हैं, तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। चिड़िया बहुत ही सीधी साधी और डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है। लेकिन यदि चिड़िया घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे, तो उस घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। इसीलिए घर पर चिड़िया आए तो उसे दाना डालना चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए। मैंने ही तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए उस चिड़िया को तुम्हारे घर पर भेजा था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे घर पर आई लक्ष्मी को तुमने खुद ठोकर मारकर भगा दिया। फिर तुम्हारे घर पर मोर आया था, जिसे भी मैंने ही भेजा था। मोर एक अत्यंत पवित्र पक्षी है। यह देवी सरस्वती का वाहन है। मोर का घर पर आना शुभ संकेत होता है। इसके घर पर आने से मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस घर में निवास करने वाले मनुष्यों का विकास होता है। किंतु तुम्हारे घर पर आए उस मोर को तुमने भोजन नहीं दिया और उसे भी अपने घर से भगा दिया। उस मोर ने तुम्हारे घर के सामने पंख भी गिराया था। मोर का पंख घर में रखने से भी घर की उन्नति होती है, किंतु तुमने उस पंख को भी उठाकर फेंक दिया। हे पुत्री, मैंने तुम्हारे भले के लिए ही मोर को भेजा था, किंतु तुमने उसे भी अपमानित कर दिया। लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, कि मैंने तुम्हारे घर पर साक्षात कामधेनु गाय को भेजा था, जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही आई थी, किंतु तुमने उसे भी अपमानित करके बिना रोटी खिलाए ही घर से भगा दिया। तुमने अपने घर पर आई हुई साक्षात देवी कामधेनु को ही निकाल दिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे घर पर कौवा भी भेजा था। हे पुत्री, कौवा जिस घर का पानी पीता है, उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आती, कभी संकट नहीं आती, किंतु तुमने कौवे को भी जल का पान नहीं कराया, उसे भी अपमानित करके भगा दिया। माँ लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, इतना ही नहीं, मैंने मेरे वाहन उल्लू को भी तुम्हारे घर पर भेजा था। तुमने उसे भी अपने घर से निकाल दिया। मैं उल्लू तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए ही आया था, किंतु तुम्हारी कंजूसी के कारण मैं भी उदास होकर लौट गया। मैं तुम्हारे घर पर कबूतर आया था। कबूतर पति पत्नी के संबंध मजबूत बनाता है। जिस घर पर कबूतर आता है, उस घर में रहने वाले पति पत्नी को कभी भी रोग का सामना नहीं करना पड़ता है, किंतु तुमने उस कबूतर को भी अपमानित करके भगा दिया, जिस कारण से तुम्हारे पति से विरोध हो गया है। हे पुत्री, तुमने तुम्हारे घर पर आए हुए सभी पशु पक्षियों को अपमानित करके घर से निकाल दिया। ये सभी शुभ पक्षी हैं। इन पक्षियों का घर पर आना बहुत शुभ होता है। जब चिड़िया घर पर आती है तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है। घर में चिड़िया घोंसला बनाती है तो उस घर में अस्थायी वास रहता है। उस घर में सदैव की दिन का आगमन होता रहता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर रोज गाय आती है और जिस गाय को पहली रोटी खिलाती है, तो उस घर में कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती है। गाय को रोटी खिलाने वाली स्त्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस घर पर कोला मात्र बैठता है और जलपान करता है, तो उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आती है। उस घर में रहने वाले लोगों पर कभी झूठे आरोप नहीं लगते हैं। उल्लू तो मेरा उदाहरण है, उसके घर बनने से धन का आगमन होता है। हे पुत्री, ये सभी शुभ पशु एवं पक्षी है। इन्हें कभी तो बचा बनाना चाहिए, इन्हें अन्न और जल देना चाहिए, किंतु तुमने ऐसे नहीं किया। लेकिन जब तुम्हारे घर पर चमगादड़ आकर बैठ गया, तो तुमने उसे घर से नहीं भगाया। चमगादड़ का घर में होना अशुभ होता है। ये पक्षी भूत प्रेतों की खाने में खाना बनता है। जिस घर में चमगादड़ आकर बैठता है, उस घर पर विपत्ति और संकट आते हैं, धन की हानि होती है। इसी कारण से ही
चोरी के झूठे आरोप में राजा के सिपाही लेकर गए। माता की पुत्री तुम्हारी कोशिश की, तुम्हारे घर में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, किंतु हर बार मुझे समझ में सकती है। क्षमा मांगना मुझसे बड़ी भूल सबसे पहले उस को मुंह से निकाल उसकी स्वागत करती है। सुकन्या एक रोटी निकाल कर दो महीना को खिला देती है। उसे भी अन्न खिलाती है। इस प्रकार से पशु पक्षी सुगंध को ग्रहण करते हैं। सुकन्या के पति घोड़े पर